हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप लोग? नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्टिव एंड पैसिव कोर्स एंड पार्ट, कुछ भी कह सकते हैं, इट्स 3 एंड वी आर डिस्कसिंग 100 प्लस एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड हाई लेवल। बाकी सारी चीज़ें आप ओवरव्यू में देख लीजिए। सो दिस इज एक्टिव पैसिव। वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 19। 18 तक हम डिस्कस कर चुके थे। 19 इज सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, यानी कि यह करना इम्पॉसिबल है। तो हम इसको चेंज करेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसको करना इम्पॉसिबल है। तो देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल, तो डूइंग दिस इज़ इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर इज़ एम आर के साथ में अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, ये तो आप सब जानते हो। तो अगर टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म दे रखा है किसी भी सेंटेंस में, ये हमारा क्या है, एक्टिव है, तो इसका पैसिव बनाना है। तो आई एम टू प्ले, तो इज़ टू बी प्लेड एटसेट्रा। आई एम टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ टू बी प्लेड। आई एम टू लर्न म्यूजिक, तो म्यूजिक इज़ टू बी लर्नड हम यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही होता है। तो इज़ अगर हम, ठीक है ना, तो इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू एंड वर टू के साथ बी एंड थर्ड फॉर्म, तो ये होगा दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। बिकॉज नॉट यहाँ दे नहीं रखा तो हम नॉट लगाएं, कांट यहाँ दे नहीं रखा तो हम कांट लगाएं, और ये सिंपल इज से दे रखा है। जबकि इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर देखें तो टू बी एंड थर्ड फॉर्म होना चाहिए, देन आंसर विल बी सेकेंड। ओके, तो आंसर इसका सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ। तो अगर हम बात करें कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीधी सी बात हो रही है कि मस्ट यूज हुआ है, एंड मस्ट के साथ में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, इट इज़ मॉडल वर्ब। तो मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो सबके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो मॉडल वर्ब, ईच एंड एवरी मॉडल वर्ब, हर एक मॉडल वर्ब के साथ में बी एंड थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये होना चाहिए मस्ट बी टेकन। अब सीधा सा ये देखो कि किधर है मस्ट बी टेकन, एक तो इधर है, बाकी किसी में ही नहीं, देन आंसर विल बी सेकंड। सीधा सा मतलब इधर हैड बीन दे रखा है, विल बी दे रखा है, और भी अगर देखना चाहो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल लिविंग स्पीसीज, तो ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ, तो हमने यूज़ कर दिया ऑन द अर्थ, मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाई अस। अब दोनों यहाँ पर ऑफ और बाई भी आ गया, तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये केयर है तो, या टेक केयर है तो टेक केयर का टेकन केयर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म बन जाता है पैसिव में। सेकंड थिंग, अगर वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन दे रखी है तो उसको हम उस वर्ब के साथ में यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ दे रखा है टेकन केयर ऑफ, और बाय के साथ में अस भी यूज़ हो गया, देन मस्ट बी टेकन से हमने 2 मिनट में पहचान लिया, आंसर विल बी सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। दे इज सब्जेक्ट, आर इज वर्ब, गोइंग इज मेन वर्ब, टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट, तो यहाँ पर बीइंग एंड थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, एक तो बीइंग एंड थर्ड फॉर्म, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर हम टू से इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ गोइंग के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। वैसे भी गो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर वन, तो यहाँ टू के बाद में वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम सेकंड स्टेटमेंट से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन, अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट near the old one, a new airport is being built near the old one, a new airport will be built near the old one, a new airport is going to be built near the old one। तो हमारे सामने ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि विल से सेंस ही नहीं आ रहा है। फिर एक बार पढ़िए, अ न्यू एयरपोर्ट गोइंग, अब यहाँ गोइंग से पहले कोई भी वर्ब यूज़ नहीं की गई है, तो क्या कभी आपने देखा है राम गोइंग, मोहन गोइंग, कभी नहीं देखा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो एक तो ये गया और दूसरा हमारा ये गया। अब आपके पास बचा अ न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट, अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट, तो यहाँ पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो टू बी एंड थर्ड फॉर्म यहाँ पर मिल गया, देन आंसर विल बी फोर्थ। ओके, देन सिंपल यू यूज टू एंड फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इन पैसिव to be and third form, and now you have seen that to be and third form in this sentence, and now this is to be and third form, but going, there is no helping verb with going, that's why you will use to be and third form of the verb, the answer will be fourth। yes guys, 4 नंबर आंसर है।
Question number 22. My watch can't be repaired by anyone. My watch can't be repaired by anyone. This is in passive because can't be and third form use हुआ है can be, could be, cannot be, must not be, etc. Can, could, may, might, use, dot, dare not, need not, transitive, intransitive, etc. These are verbs and shall, will, should, would, can, could, may, might ये modal verbs हैं, उनके साथ be and third form use होती है. First thing. And the second thing, the sentence is used by with subject and anyone is subject and my watch will what is repaired, my watch is repaired. So repaired का impact watch पर पड़ रहा है. So what is object, watch is object and this is subject. The sentence is in passive because of by with subject, because of can't be and third form, and the sentence started with object. What may be the passive? Then can't be, then can repair, then search first can repair, then can repair. No one can repair my watch can't be repaired by anyone. The यहाँ पर मेरी वॉच जो है वो किसी के द्वारा सही नहीं हो सकती, तो no one can repair my watch, मेरी वॉच को कोई सही नहीं कर सकता. यहाँ no one को by anyone कर दिया नॉट लगा करके. Then sense is क्लियर. ओके, विल से सेंस बनेगा नहीं. कांट रिपेयर का कोई सेंस नहीं बनता. नो वन कैन नॉट रिपेयर माई वॉच, नो वन के साथ में नॉट रिपीट नहीं होगा, सीधा सा मतलब है नो वन भी आ गया, कैन नॉट भी आ गया. तो इस चक्कर में भी मत पढ़ना, ये आपको कंफ्यूज करेंगे. नो वन विल से सेंस ही नहीं है. द आंसर विल बी सेकंड. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 23. रोजमेरी वॉज मूव टू टेयर्स एट द साइट ऑफ द मिजरेबल बैगर. तो यहाँ पर वॉज मूव्ड दे रखा है, वॉज इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म. द सेंटेंस इज इन पैसिव. तो अगर ये पैसिव में है तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म में ही बनेगा. ठीक है, तो सेकंड फॉर्म हमारी केस में दे रखी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म का ही तो वॉज एंड वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. सेकंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म का तो वॉज एंड वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. सो इट इज वॉज एंड वर्ब विद थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर है आपका मूव्ड, किधर है, मूव्ड होना चाहिए. तो यहाँ द साइट ऑफ मिजरेबल बैगर मूव्ड रोजमेरी टू टीयर्स. द साइट ऑफ मिजरेबल बैगर हैज़ मूव्ड नहीं होगा, एलिमिनेट करो. द साइट ऑफ मिजरेबल बैगर्स मूवीज, ये गलत हो गया मेरे से स्पेलिंग, दैट इज मूव्स. तो ये भी गलत है क्योंकि मूव्स होता तो यहाँ इज प्लस थर्ड फॉर्म होता. ये भी गलत हैज की वजह से ये गलत, हैड की वजह से ये गलत. द आंसर विल बी फर्स्ट. सीधा सा सेकंड फॉर्म का बनता है वॉज एंड थर्ड फॉर्म. इतने सीधे और इतने सिंपल से आते हैं, तो आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट है कुड यू पास द साल्ट. क्या आप साल्ट को पास कर सकते थे. देन सिंपल है हमारा कुड यू पास द साल्ट. ओके, तो बी एंड थर्ड फॉर्म यूज होगा. कुड द साल्ट बी पास्ड, सिंपल. यहाँ पर बी पास्ट है, दैट इज रॉन्ग. कुड द साल्ट बी पास्ड बाय एनीवन, एनीवन लगाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड. कुड द साल्ट बी पास्ड. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. कुड हो गया सब्जेक्ट, द साल्ट इज ऑब्जेक्ट, बी पास्ड बाय एनीवन यहाँ यूज होना चाहिए. कुड द साल्ट बी पास्ड बाय एनीवन. मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट लेसन में भी कराया था. जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, कुड यू पास द साल्ट, तो यू. ठीक है, अब जब यू दे रखा है तो बाय यू अगर यहाँ पर देते तो आप सही स्कूल बनाते. प्लीज इसको अच्छे से सुनिएगा. यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, अगर बाय यू होता तो आप इसको अच्छे से बनाते, बट यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा, दैट इज अंडरस्टूड. दैट मीन्स बाय एनीवन तो होगा नहीं क्योंकि यू साफ साफ दे रखा है. अब ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर यहाँ बाय यू होता तो ये सही ज्यादा होता. कुड द साल्ट बी पास्ड, यहाँ पर कोई नहीं दे रखा, देन यू विल गो विद दिस वन. बाय एनीवन के चक्कर में मत पड़ना. ओके, सो आंसर विल बी फोर्थ. नेक्स्ट, डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएल्टी. देन अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा कि डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएल्टी. तो यहाँ पर द एनिमल्स आर नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, द एनिमल्स शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू द क्रुएल्टी. तो यहाँ पर आर नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म कोई भी सेंस नहीं बनता, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं. शैल विल का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सजेशन हो सकता है, यहाँ पर एक मना हो सकती है. ठीक है, द एनिमल्स विल नॉट बी सब्जेक्टेड, तो यहाँ पर फिर विल आ गया, तो ये विल और शैल और आर की वजह से गलत हो रहा है. एनिमल्स शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, तो एनिमल्स शुड नॉट बी सब्जेक्टेड. डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएल्टी, तो यहाँ पर एक सजेशन का सेंस जा रहा है, सजेशन के लिए हमने शुड यूज कर दिया. ठीक है, तो आंसर विल बी 4. क्वेश्चन नंबर 26. हु आस्क यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर
तुमसे किसने कहा था, किसने पूछा था इस लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए, तो हु आस्क्ड यू, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है, देन सेकंड फॉर्म वर्ब से आप रिकॉग्नाइज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, देन इट शुड बी आंसर इन वॉज एंड वर विद थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें वॉज एंड वर एंड थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ पर आर एंड थर्ड फॉर्म है, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सेकंड फॉर्म में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगता, सेकंड फॉर्म में वॉज एंड वर एंड थर्ड फॉर्म लगता है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो ये गलत है। हैज हैव हैड का कोई सेंस नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ पर वो ये दोनों दे रखे हैं, बाय हुम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर, बाय हुम यू वर आस्क्ड, तो सीधा सा मतलब है इंटरगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होगी। क्लियर, यहाँ पर भी वर्ड दे रखा है यू के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी वर्ड दे रखा है, लेकिन इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो आंसर विल बी थर्ड। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थर्ड लगा दीजिए। 27 they created such a fuss over a trivial matter, then created is the second form, then what may be the answer, simple created is the second form, तो was and were के साथ थर्ड फॉर्म देखना है। यहाँ is being दे रखा है, that is wrong, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, यहाँ is mr के साथ ing नहीं लग रहा है कि is mr के साथ ing हो तो हम is being लगा दें, तो ये गलत है। द फर्स्ट वॉज क्रिएटेड ओवर ट्रिवियल मैटर, तो ये हमारा सही है, हैज़ बीन भी गलत है और आपका हैज़ बीन भी गलत है, क्योंकि हैज़ हैव हैड इसमें है ही नहीं, तो सेकंड फॉर्म को हम वॉज एंड थर्ड फॉर्म से देखेंगे, आंसर विल बी सेकंड। ओके, तो सेकंड आंसर हो गया। गाइज 28 कह रहा है द लाइटनिंग कॉज इज अ सीरियस फॉरेस्ट फायर एंड डैमेज मैनी नियर बाई हाउस, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के साथ हमें देखना है कॉज द सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म के साथ वॉज एंड वर एंड थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये हैज़ बीन दे रखा है, दैट इज रॉन्ग, ये वॉज के साथ थर्ड फॉर्म में ये सही हो सकता है, हैड बीन दे रखा है, दैट इज रॉन्ग, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म में ये सही हो सकता है, यानी कि हमें सेकंड और फोर्थ में से देखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ सीरियस फॉरेस्ट फायर एंड डैमेज मैनी नियर बाई हाउस, तो यहाँ पर अ सीरियस फॉरेस्ट फायर वॉज कॉज्ड बाई लाइटनिंग एंड मैनी हाउस आर डैमेज्ड। A serious forest fire was caused by lightning and many nearby houses were damaged, तो यहाँ पर डैमेज भी सेकंड फॉर्म है, एंड डैमेज करके दे रखा है, और यहाँ पर कॉज्ड भी सेकंड फॉर्म है, दो फॉर्म एंड से जुड़ी हुई हैं, दो वर्ब्स एंड से जुड़ी हुई हैं, दोनों ही सेकंड फॉर्म में, तो दोनों के पैसिव बनाओगे तो दोनों ही सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, तो हम दूसरे को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म तो दे रखी है, लेकिन यहाँ आर दे रखा है, लेकिन अ सीरियस फॉरेस्ट फायर वॉज कॉज्ड, फायर के साथ में वॉज लगेगी, सिंपल सी बात होगी, बाय लाइटनिंग एंड द मैनी नियर बाई हाउसेस वर डैमेज, डैमेज इज द सेकंड फॉर्म के साथ में पैसिव में वॉज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, देन आंसर विल बी 4। ओके, तो आंसर 4 होगा इसका। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी